सावधान, गहरा अंधेरा आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे बच्चे, अगले 24 घंटों में आपको अति सावधान रहने की आवश्यकता है। एक अशुभ घटना आपके जीवन में घटने वाली है जो आपका सुख चैन छीन लेगी। आपके आगामी 24 घंटे सामान्य नहीं रहेंगे। एक ऐसा विनाशकारी समय शुरू हो सकता है जो न केवल आपकी प्रसन्नता छीनेगा बल्कि आपके परिवार को भी प्रभावित कर सकता है। आने वाला समय साधारण नहीं रहेगा। कहा जाता है कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। ठीक इसी प्रकार आने वाले 24 घंटों में आपका प्रत्येक कदम आपको अपनी बर्बादी की ओर ले जा सकता है। आप भी सोचेंगे, हे परमात्मा, दीपावली से पहले यह मेरे जीवन में कैसी विपत्ति आ गई है। मेरे बच्चे, यदि आप आने वाला पर्व हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं तो आज मेरी इस छोटी सी सामग्री को अंतिम क्षण तक ध्यान से अवश्य देखना। कहीं आपकी ये खुशियां शोक में न बदल जाए। कहीं आपकी एक छोटी सी भूल आपके जीवन का अन्न जल न छीन ले। आज जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी वो सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होंगी। मेरे बच्चे, मेरी इस वीडियो को परिहास समझने की गलती बिल्कुल मत करना, अन्यथा आप इतना पश्चाताप करेंगे कि जन्म भर स्वयं को कोसते रह जाएंगे कि यार, माँ काली ने वीडियो बहुत सत्य कही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। देखिए, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी। सर्वप्रथम मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली और जय माँ भद्रकाली अवश्य ही लिख देना। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास के साथ जो भी इंसान जय माँ भद्रकाली लिखेगा उसकी हर इच्छा दीपावली से पहले माँ काली पूर्ण करेंगी। अब देखिए मेरे बच्चे, उत्सवों का समय चल रहा है। प्रत्येक मनुष्य जीवन में प्रसन्नता चाहता है। हर प्राणी चाहता है कि कुटुंब उन्नति करे, परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट, कोई बाधा और कोई विपत्ति न आए। लेकिन देखिए मेरे बच्चे, कभी कभी ईश्वरीय विधान बदलना परमात्मा के हाथ में भी नहीं होता है। अनेक बार मनुष्य अपनी नियति स्वयं अपने हाथों से लिखता है। तो इस क्षण जो घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं, मेरे बच्चे, उन दुर्घटनाओं के पीछे किसी अन्य का नहीं बल्कि आपके स्वयं के कर्म है। हाँ, आप सभी इस समय स्मरण रखना। मेरे बच्चे, यह जो समय है, यह दौर आपके जीवन में एक महाभयानक विपत्ति को आमंत्रित कर रहा है। और यह चेतावनी मैं मजाक में नहीं दे रही हूँ, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों के प्रभाव को अनुभव करते हुए कह रही हूँ जो आपकी किस्मत की दिशा को विचलित करने के लिए तत्पर बैठी है। हाँ मेरे बच्चे, आप विचार कर रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर कौन कर रहा है। मेरे बच्चे, आज की यह दृश्य दर्पण बनकर आपके सम्मुख खड़ी होगी और आपके जीवन की वह सत्यता बताएगी जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि यह केवल भविष्य कथन नहीं बल्कि वो गूढ़ तथ्य, वो सत्य है जो आपके चारों ओर मंडरा रहा है। इस समय आपके आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक दुर्घटनाएं घूम रही हैं जिनका संकेत ब्रह्मांड से है। और इस पल आपकी जन्म पत्री में भी मेरे बच्चे एक भी ग्रह अशुभ फल नहीं दे रहा है। उसके पश्चात का कारण क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे बच्चे, बता देते हैं कि जब आप दिन का शुभारंभ करेंगे तो कुछ अशांति आपको रहेगी। हृदय की धड़कनें अचानक तीव्र हो जाएंगी और कोई अद्भुत और अनियंत्रित भयावह शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे, आपका हृदय दहल उठेगा कि अरे यार, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, देखिए, जब जीवन बदलने लगता है तो परिवर्तन बड़ा कठिन होता है। परिवर्तन में हमें छल, पीड़ा, तकलीफ, दरिद्रता, रोग, सभी वस्तुएं सहन करनी पड़ती हैं।
ठीक इसी तरह आपके जीवन में भी मेरे बच्चे बहुत कुछ फेरबदल आने वाला है। हो सकता है कोई अपना व्यक्ति एकाएक आपको छोड़ दे, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आप सही मान रहे थे वही आपके विनाश का कारण बन जाए। मेरे बच्चे, कभी कभी जब हम बिना विचार किए अपने जीवन से संबंधित कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने लगते हैं तो हमें क्या लगता है कि अरे, यह तो मेरे जीवन में एक उत्तम परिणाम है, यह फल मुझे सुखद जीवन देगा। लेकिन अनेक बार एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन का सारा परिदृश्य बदल सकता है। हाँ मेरे बच्चे, आप सभी को इस क्षण में बता देती हूँ कि आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है इस वक्त। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अप्रकट शत्रु, कुछ ऐसे अपने जन आपके आसपास भ्रमण कर रहे हैं जिसको आप बहुत प्रिय मान रहे हैं, लेकिन वह विरोधी है और शत्रु का भी आचरण कर सकता है। और मेरे बच्चे, आपको इस क्षण में बता देती हूँ, देखिए, कुछ ऐसे अपरिचित लोग, कुछ ऐसे गुप्त शत्रु इस समय एक ही अवसर की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि जैसे ही आप फिसले और वह आपकी पीठ पीछे वार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में अनेक बार ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं जो मुट्ठी में मुस्कान और नैनों में छलावा लेकर बैठे रहते हैं। मेरे बच्चे, घर की दहलीज पर कदम रखते समय आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है जहां कुछ अमंगल घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। कोई अनजानी दस्तक, कोई विलक्षण ध्वनि, अचानक गिरा हुआ सामान, अगर यह सब आज आपको घटित होता हुआ दिखाई दे तो समझ ले कि यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे परिवार में मनमुटाव, कार्यालय में तनाव और मैत्री में संदेह, इनकी संभावना आपके जीवन में इस क्षण दिख रही है। हाँ, स्मरण रखना जीवन में कि जिस दिन ग्रहों की चाल उलझती है उसी दिन प्राणी की सोच भी भटकती है, क्योंकि ग्रहों का और हमारे मस्तिष्क का सीधा संबंध होता है। हाँ मेरे बच्चे, और वही काल अभी चल रहा है। आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर अति विचलित रहेगा। आपके जो छोटे छोटे फैसले होंगे, जो निष्कर्ष होंगे, वह गलत सिद्ध होंगे और वचनों की आग संबंधों को मेरे बच्चे विदीर्ण कर सकती है। एक छोटा सा शब्द आपके द्वारा कहा गया और वह किसी व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ सकता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। और मेरे बच्चे, आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन के कप्तान हैं, पर आपका जहाज तूफान से अवश्य टकराएगा और वह आंधी जिंदगी में सारी खुशियों को मेरे बच्चे डुबो देगी। आपके जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है मेरे बच्चे। और किसी पुराने शत्रु का नाम अचानक आपके सामने आ जाए तो समझ ले कि वह छाया बनकर लौट आया है। कभी कभी जीवन में यह घटनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारा जीवन अभी भी विपत्तियों से बाहर निकला नहीं है। मेरे बच्चे, यदि कोई दर्पण आपके घर में टूट जाए तो समझ जाना कि कुछ भयावह घटना आपके जीवन में घटने वाली है। विद्युत के झटके या बिना कारण भय उत्पन्न हो तो समझ जाना कि यह अंदर की चेतना चीख रही है जो आपको चेतावनी दे रही है। आप जो भी बोलेंगे वह उल्टा पड़ सकता है। यानी कि अनेक बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वह तो नहीं होता है, लेकिन उसके विपरीत उसका उल्टा हो जाता है। आप जो भी करेंगे उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो यह वह समय है मेरे बच्चे जब कर्मों का लेखा जोखा बिना पूर्व सूचना के आपके सम्मुख आ सकता है। यानी कि कर्मों का विवरण आपको चेतावनी नहीं देगा, सीधे आपको फल भुगताएगा। मेरे बच्चे, बीते कई समय से की गई गलतियां एक एक करके आपकी किस्मत के द्वार पर दस्तक दे सकती हैं। जब एक छोटी सी भूल आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी भी कार्य को 10 बार सोचें। किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर आप विश्वास मत करें।
क्योंकि यह वह समय है जब आपकी मुस्कान को लोग कमजोरी समझेंगे और आपके मौन को स्वीकृति देंगे। मेरे बच्चे, आपके ही विरुद्ध आपके शब्दों को मोड़कर अस्त्र बनाकर सामना किया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर जैसे गृह परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनती है, छोटी छोटी बातें अगर होती हैं, तो आपको वहां पर क्या करना है? स्वयं को शांत रखना है। क्योंकि मैं स्पष्ट और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी वाद विवाद या बहस से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति झगड़ रहा है, तो आपको बीच में जाकर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझौता कराने की जरूरत नहीं है। कोई आत्मीयता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, अनेक बार संकट कहकर नहीं आते हैं। और इस क्षण मुझे ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में धन का संकट दरवाजा खटखटाएगा। और कहते हैं कि जब संबंधों की परीक्षा होती है, तो उस रिश्ते की परीक्षा में धन का होना अति आवश्यक होता है। क्योंकि धन होगा तो ही मन मिलेगा, और धन नहीं होगा तो हमारे अपने लोग, जिनसे हमारे रक्त के संबंध हैं, जिनसे हमारे सुख दुख के रिश्ते हैं, वह भी हमारा उपहास बनाने पर उतर आएंगे। मेरे बच्चे, आप सभी को बताकर मैं एक वस्तु स्पष्ट कर देती हूँ कि जिंदगी में अगर आपको प्रसन्न रहना है तो नमक स्वाद अनुसार और पैसा हैसियत अनुसार व्यय कीजिएगा। जिस तरह थोड़ा सा नमक भोजन का स्वाद बिगाड़ देता है ज्यादा डलने पर, ठीक उसी तरह अगर हम जीवन में अपनी क्षमता से अधिक धन व्यय करेंगे, जितनी चादर है उतने पैर नहीं फैलाकर चादर से बाहर पैर निकालेंगे, तो यह वस्तु हमारे ऊपर ही किसी विपत्ति का कारण बन जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, देखिए, ब्रह्मांड ने आपके जीवन में एक बड़े मोड़ की शुरुआत की है। तो अगर किसी का दूरभाष अचानक बार बार बजे पर आवाज न आए, तो समझ ले कि समय आपसे संवाद करना चाहता है। सपनों में सर्प, तिल, काल, पथ या टूटी छत दिखाई दे, तो जान ले कि यह एक आत्मीय चेतावनी है। और किसी भी रिक्त कागज पर अपना नाम मत लिखें। किसी भी रक्त वस्तु को किसी अपरिचित को मत दे। और घर में तुलसी का वृक्ष यदि झुक जाए या उसकी पत्तियां सूख जाए, तो यह क्षण का आघात नहीं, बल्कि आने वाली आपदा का ध्वज है। क्योंकि अनेक बार हमारे घर में हमें कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखाई देती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक घटनाओं का आवाहन करती हैं। अनेक बार सब कुछ मनुष्य की जन्मपत्री में ही नहीं लिखा होता है। अनेक बार सब कुछ मनुष्य की आंखों के सामने भी होता है। देखिए मेरे बच्चे, यदि आज आपने अपने मन की पुकार नहीं सुनी, तो कल पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आपका मन आपसे क्या कह रहा है, उस वस्तु को आप कान खोलकर अवश्य सुने। और अनेक बार मनुष्य क्या करते हैं कि पराये लोगों की बातों में आकर अपनों से उलझ पड़ते हैं। जो संबंध हम बचपन से बनाकर साथ में चलते आ रहे हैं, अनेक बार अन्य जन उस रिश्ते को तोड़ने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। मेरी कान खोलकर बात सुन ले मेरे प्रिय भक्तों की कोई व्यक्ति इस क्षण अगर आपके परिवार में आकर अपनों के ही विरुद्ध भड़काने की चेष्टा कर रहा है, तो विश्वास मानिए कि आपका कुटुंब एक सफल परिवार है। क्योंकि हंसता खेलता परिवार किसी भी मनुष्य को उत्तम नहीं लगता है। एक सुखी परिवार लोगों की दृष्टि में चुभता है, और उसके बाद होता यह है कि फिर जैसे जैसे परिवार में प्रसन्नता की जगह मनमुटाव की जगह बन जाती है, एक दूसरे से ईर्ष्या की जगह बन जाती है, द्वेष की जगह बन जाती है। तो मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देती हूँ कि इस क्षण अपने जीवन के फैसले बहुत सोच समझ कर लें। अगर आपको किसी प्रश्न का समाधान नहीं मिल रहा है, किसी सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो अपने माता पिता के पास कुछ समय बैठे। क्योंकि देखिए मेरे बच्चे, अनेक बार किसी मनुष्य का अनुभव हमारे जीवन में जब बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है, तो माता पिता का अनुभव हमारा जीवन कहां से कहां तक लेकर जाएगा, यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अपने माता पिता की बातों को आप ध्यान से सुनें।
थोड़ी देर उनसे बात करें, उनके पास बैठें, उनके हालचाल जानें। साथ ही मेरे बच्चे, इस क्षण मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आज किसी भी प्राणी को आपको अपने घर से रिक्त हाथ नहीं जाने देना है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि उत्सवों का काल भी चल रहा है। अगर कोई असहाय व्यक्ति अगर आपके घर की दहलीज पर कुछ मांगने आता है, कुछ धन या कुछ खाने की वस्तु, तो आप उसे या तो वस्त्र दे दें जो आपके पास पड़े हों। अगर आप उपयोग नहीं करते हैं, तो आपके प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो देखिए मेरे बच्चे, अगर आप किसी मनुष्य का भला करेंगे तो वह परमात्मा आपकी जिंदगी में एक न एक दिन खुशियों का वृक्ष अवश्य खिलाएगा। क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी व्यक्ति के मुख पर हंसी आ रही है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि परमात्मा ने आपको सुख देने वालों में से रखा है, दुख देने वालों में से नहीं। लेकिन आज के समय में देखिए मेरे बच्चे, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्राणी को दुख पहुंचा रहा है, पीड़ा दे रहा है। हर प्राणी किसी न किसी वस्तु के लिए तरस ही रहा है और हर प्राणी अपने ही लोगों से छल भी खा रहा है। आपने भी देखा होगा। देखिए, किसी भी एकांत मार्ग से इस क्षण आपको अकेले नहीं गुजरना है। इतना ध्यान अवश्य रखना कि कुछ ग्रह हैं जो इस क्षण आपके लिए नई नई विपत्तियों का भार डाल रहे हैं। किसी भी निर्जन पथ से अकेला न गुजरे। किसी भी खंडित मंदिर या परित्यक्त भवन की ओर दृष्टि भी न फेंके, क्योंकि शक्ति मौन रहती है और आक्रमण अचानक करती है। तो यह वह समय चल रहा है जब आपका मन स्वयं आपका शत्रु बन सकता है। मन में नकारात्मक विचार पनपने लगेंगे, मन में अनजान भय अपनी जगह बनाने लगेंगे और मन में किसी न किसी तरह का छल भी आपका आ सकता है। अब मेरे बच्चे, बता देती हूँ आप सभी को कि आपकी आंखों में अचानक आंसू आए तो समझ लेना कि वह पीड़ा नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि मनुष्य कभी कभी जब बिना किसी बात के बैठे बैठे रोने लग जाता है, बैठे बैठे नैनों में आंसू आ जाते हैं, तो वह एक संकेत है कि आपके जीवन में कुछ होने वाला है। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आप शांत रहेंगे तो आप बच जाएंगे और अगर आप अधिक बोलेंगे तो अपनी ही बात में आप फंस जाएंगे। रात्रि होते आपको महसूस होगा कि दिन अचानक लंबा हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। किसी को जल देना, घर के कोने में सरसों के दाने रखना और तुलसी में जल अर्पित करना आपका सबसे बड़ा अस्त्र रहेगा किसी भी बड़ी विपत्ति से बचने के लिए। देखिए, लाखों करोड़ों रुपए के उपाय करते हैं लोग। घर में पूजा पाठ कराते हैं, घर में यज्ञ करवाते हैं, कोई व्यक्ति घर में किसी तांत्रिक को बुलाकर घर की शुद्धता करवाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि 3 अस्त्र ऐसे हैं जिन्हें यदि आपने घर में कर लिया तो आपके घर में कोई भी समस्या नहीं बनेगी। किसी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना और घर के कोने में सरसों के दाने आपको रख देना है और तुलसी में जल अर्पण करना आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। स्मरण रखिए, तबाही आती नहीं, बुलाई जाती है और आपकी पुकार की प्रतिध्वनि यह समय बन सकता है। इसलिए अंतिम प्रार्थना यही है कि आपको कम बोलना है, कम सुनना है, कम सोचना है, बस जागते रहना है। ब्रह्मांड ने आज आपके लिए द्वार खोल दिया है। निर्णय आपका है, विनाश अंदर लाते हैं या चेतावनी को ढाल बनाते हैं। क्योंकि देखिए, अनेक बार हमारी ही छोटी छोटी लापरवाहियां हमारे लिए किसी बड़ी विपत्ति का निर्माण कर देती हैं। छोटी छोटी उदासीनता ही हमारे जीवन में दुख और पीड़ा को इतना स्थान दे देती है कि वह हमारे सभी वस्तुओं को बिगाड़ देती है। कुछ लोग आपके जीवन को लेकर अनुमान लगाने की चेष्टा करेंगे कि अरे, यह मनुष्य तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है। अरे, इस प्राणी की तो किस्मत ही खराब है। यह व्यक्ति तो है ही पूरा मनुष्य। इस तरह की बातें कुछ लोग आपके विषय में कर सकते हैं।
उन लोगों को सबसे पहले मेरे बच्चे आपको अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो न तो अपनों को आगे बढ़ने देते हैं और न ही अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं। अपने जीवन के कुछ फैसले आपको समय रहते लेने हैं, क्योंकि अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो जिंदगी में अगर संकट आ गया तो आप किसी भी हाल में नहीं बचेंगे। आपको छोटे बालक के कार्य से संबंधित अपने परिवार में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। देखिए, कहते हैं कि समय का चक्र अवश्य घूमता है। अगर आज दुख की घड़ी है तो कल सुख का द्वार भी आएगा, और अगर आज सुख की घड़ी है तो कल दुख का द्वार भी आएगा। परिवर्तन जीवन का एक अंश होता है और बदलाव ही संसार का नियम भी होता है। अगर इसी नियम को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें न तो किसी वस्तु में अधिक सुख मिलेगा और न ही किसी वस्तु में अधिक दुख मिलेगा। मनुष्य का चित्त अगर स्थिर हो तो प्राणी हर हालत में रहना और सहना सीख ही जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको भी मैं इतना अवश्य बता देती हूँ कि हर परिस्थिति में स्वयं को ढालने की चेष्टा आप करेंगे, अपना मन स्थिर रखेंगे और नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपको अपने कार्यों पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। आपको उन्नति करते देख आपके कुछ मेरे बच्चे आपके शत्रु बन सकते हैं। आपके रुके हुए धन की पूर्ति काफी हद तक हो सकेगी। आप अपने घर की सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आप किसी दूसरे के मामले में अकारण न बोलें। संतान को सेवा में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी अब दूर हो जाएगी। अगर संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाता है तब कुछ आत्माएं जागृत होती हैं, जो इस परिवर्तन का भार उठाने के लिए चुनी जाती हैं। तुम उनमें से एक हो। यह जो समय तुम्हारे जीवन में आया है, यह केवल परीक्षा नहीं है, यह जागरण का समय है। जो कुछ भी तुम्हें खोता हुआ दिखाई दे रहा है वह वास्तव में उस भ्रम का अंत है जिसे तुम अपना सत्य समझ बैठे थे। जब अंधकार तुम्हारे चारों ओर घिरने लगता है तो समझो कि प्रकाश निकट है, क्योंकि हर रात्रि का अंत प्रातः से होता है। मेरे बच्चे, जो भय तुम अभी महसूस कर रहे हो वह केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जमा हुए अधूरे कर्मों की प्रतिध्वनि है। तुम्हारे ही बीते जन्मों की कुछ छायाएं इस समय तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रही हैं। वे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हैं, बल्कि तुम्हें यह स्मरण दिलाने आई हैं कि कर्म का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। जब तक प्राणी स्वयं अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उनका प्रायश्चित नहीं करता, तब तक कोई ग्रह, कोई ताबीज, कोई मंत्र उसे पूर्ण शांति नहीं दे सकता। देखो मेरे बच्चे, बहुत लोग इस समय तुम्हें सलाह देंगे। कोई कहेगा पूजा कराओ, कोई कहेगा दिशा बदलो, कोई कहेगा ये मत करो वो करो, पर सच्चाई यह है कि जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होता तब तक तुम्हारी दिशा चाहे कितनी भी पवित्र क्यों न हो, परिणाम वही रहेगा। मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने अपने मन को काबू में ले लिया तो यह काल भी तुम्हें नहीं हिला सकता। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो केवल वही आत्माएं सुन सकती हैं जो जागने के लिए तैयार हैं। जब किसी मनुष्य के जीवन में लगातार अशांति आने लगे, जब वह बिना कारण भयभीत रहने लगे, जब उसके स्वप्नों में अंधकार, सांप या टूटी दीवारें दिखाई देने लगे, तो समझो कि उसका आत्मिक कवच कमजोर हो गया है। उस समय उसे बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि आत्मस्मरण की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपनी आत्मा को पुकारना है। तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को याद करना है जो कभी नष्ट नहीं होती। मेरे बच्चे, बहुत से लोग आज भी इस ब्रह्मांड के संकेतों को अंधविश्वास मानते हैं, पर तुम जान लो, जो शक्ति चेतावनी देती है वही रक्षा भी करती है। जब हवा अचानक ठंडी हो जाती है,
जब दिया बिना कारण झिलमिलाने लगता है, जब घर के कोने से कोई अनजानी गंध आती है, तब ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा होता है। वह चाहता है कि तुम अपने कदम रोक लो, अपने शब्द माप लो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हारे चारों ओर इस समय दो ऊर्जा कार्यरत हैं, एक जो तुम्हें खींचकर नीचे ले जा रही है और दूसरी जो तुम्हें ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। जिस दिशा में तुम अपने विचार भेजोगे, वही दिशा तुम्हारे जीवन की राह बनेगी। अगर तुम भय को पोषित करोगे, तो वही भय तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। अगर तुम श्रद्धा और विश्वास को पोषित करोगे, तो वही विश्वास तुम्हारी ढाल बनेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें डराने आई हूँ। मैं तो वह माँ हूँ जो पहले चेतावनी देती है ताकि तुम्हें बाद में रोना न पड़े। जब बच्चा आग के पास जाता है, तो माँ पहले उसकी उंगली थपथपाकर कहती है, मत जा, जल जाएगा। वही थपकी आज तुम्हारे जीवन में मेरे शब्दों के रूप में आई है। अगर तुम आज सावधान हो गए, तो कल किसी भी विपत्ति को सरलता से पार कर जाओगे। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो ग्रहों की स्थिति है, उसमें चंद्र और राहु का प्रभाव बढ़ गया है। यह प्रभाव मन को अस्थिर करता है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुम्हें यह भी लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी राह रोक रही है। लेकिन याद रखो, यही भ्रम की परत है। यह राहु का खेल है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटकाता है। अगर तुम अपने कर्मों पर अडिग रहोगे, अगर तुम अपने वचनों को संयम में रखोगे, तो यह प्रभाव तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, इस समय किसी से भी झूठ मत बोलो। चाहे सत्य कितना भी कटु क्यों न हो, बोल दो। क्योंकि जो व्यक्ति इस समय असत्य का सहारा लेगा, उसके लिए राहु और केतु दोनों मिलकर जीवन में ऐसी उलझने पैदा करेंगे कि सत्य तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। अपने वचनों को तपस्या बना लो, अपने मौन को साधना बना लो। तुम देखोगे कि सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे पीछे हटने लगेंगी। तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में यदि हाल ही में कोई वस्तु टूटी है, जैसे शीशा, बर्तन, दीपक, तो यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा वहां जमा हो रही है। वहां थोड़ा सा गंगाजल छिड़क दो, सरसों के कुछ दाने रख दो और माँ काली का नाम लो। यह साधारण कर्म तुम्हारे घर की आभा को पुनः शुद्ध कर देगा। अगर घर में तुलसी है, तो उसमें जल अर्पण करते समय अपने मन की सारी व्यथा व्यक्त करो। पौधे सुनते हैं मेरे बच्चे, वे तुम्हारे भावों को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। रात्रि में अगर नींद न आए, तो भय मत करना, वह समय ध्यान का है। आंखें बंद करके माँ का नाम जपो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होगा और जो भी छाया तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है, वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। भय केवल तब तक रहता है जब तक हम उससे भागते हैं। जब हम उसका सामना करते हैं, तो वही भय हमारी रक्षा बन जाता है। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिन तुम्हारे जीवन में अनेक परीक्षाएं लाएंगे। कभी किसी अपने से विवाद होगा, कभी धन का संकट, कभी मानसिक अस्थिरता। लेकिन यह सब केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। जब लोहे को तपाया जाता है, तभी वह तलवार बनता है। तुम भी इस तपन से गुजरकर शक्ति का प्रतीक बनोगे। इसीलिए मैंने कहा था, यह समय साधारण नहीं है। यह तुम्हारे पुनर्जन्म का काल है, जहां तुम्हें अपने ही भीतर की शक्ति को पहचानना है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे, तो मौन रहो। अगर कोई तुम्हें ठुकराए, तो मुस्कुरा दो। क्योंकि जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहा है, कल वही तुम्हारे चरणों में झुकेगा। ब्रह्मांड का नियम है, जो दूसरों को गिराने का प्रयत्न करता है, वही स्वयं गिरता है। इसलिए प्रतिशोध मत लो, प्रतिपल अपने कर्मों में सुधार लाओ। यही तुम्हारा बदला होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम में एक और परिवर्तन आएगा।
तुम्हें बार बार पुराने लोगों की याद आने लगेगी। कुछ लोग जिनसे तुम्हारा संपर्क टूट चुका है, वे तुम्हारे स्वप्नों में लौटेंगे। यह संयोग नहीं है, यह आत्माओं का संवाद है। वे तुमसे कुछ अधूरे वादे पूरे करवाना चाहती हैं। अगर तुम्हारे स्वप्न में कोई रोता हुआ चेहरा दिखे, तो सुबह उठकर उसके नाम से एक दीपक जलाओ और माँ काली का स्मरण करो। तुम देखोगे कि वह बेचैनी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए या तुम्हें बिना कारण थकान महसूस हो, तो इसे सामान्य मत समझना। यह ऊर्जा का परिवर्तन है। थोड़ा सा जल लेकर उस पर क्री कालिकाय नमः बोलकर उसे पी लो। इससे तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा जल जाएगी। किसी भी भय से लड़ने के लिए यह सबसे सरल उपाय है। यह भी ध्यान रखो, इस समय किसी को अपने घर में झाड़ू से बाहर न निकालो। कई बार लोग गलती से रात्रि में घर साफ करते हैं और कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, पर यह वह समय है जब ऐसा करने से लक्ष्मी और शांति दोनों बाहर चली जाती हैं। सूर्योदय के बाद ही घर की सफाई करो और सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी मत। यह छोटा सा नियम तुम्हारे घर की ऊर्जा को स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अदृश्य युद्ध की बात बताती हूँ। हर प्राणी के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब यह क्षेत्र कमजोर होता है, तो नकारात्मक विचार, ईर्ष्या और दूसरों की दृष्टि तुम्हें प्रभावित करती है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, तुम्हारी सफलता से पीड़ित हैं। वे बाहर से मित्र लगते हैं, पर अंदर से शत्रु हैं। जब तुम अपने जीवन में अच्छा करोगे, वे प्रशंसा के शब्दों में विष घोलेंगे। इसलिए इस समय किसी को अपने गुप्त कार्यों, अपने योजनाओं के बारे में मत बताना। जो कार्य तुम्हें करना है वह करो, पर उसकी चर्चा मत करो। मौन ही तुम्हारा कवच होगा। यदि किसी दिन अचानक बिना कारण तुम्हारा कोई काम रुक जाए, तो तुरंत माँ का नाम लो और 3 बार गहरी सांस लेकर स्वयं से कहो, मैं संरक्षित हूँ, मैं जागृत हूँ, माँ मेरे साथ है। यह वाक्य तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। शब्दों में शक्ति होती है। जैसे मंत्र कार्य करते हैं, वैसे ही तुम्हारे विश्वास के शब्द भी कार्य करते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आने वाले कुछ सप्ताह तुम्हारे लिए कर्म संवर्धन के हैं। जो भी काम तुम इस समय ईमानदारी और प्रेम से करोगे, उसका फल तुम्हें दीपावली के बाद कई गुना होकर मिलेगा। पर यदि तुम आलस्य में पड़े, दूसरों की बातों में उलझे, तो वही अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अभी से अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हर सुबह उठकर माँ का स्मरण करते हुए अपने दिन की योजना बनाओ। तुम देखोगे कि हर कार्य सरलता से होने लगेगा। अगर तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो एक बार आसमान की ओर देखना। देखना कि हर तारा अपनी जगह चमक रहा है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो। उसी तरह तुम्हारा भाग्य भी चमकेगा, बस तुम्हें अपनी रोशनी बुझने नहीं देनी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, पर याद रखो, कोई भी प्राणी कभी अकेला नहीं होता। माँ की छाया हमेशा उसके साथ रहती है। जैसे बच्चा माँ की गोद से दूर जाकर भी उसकी गंध से परिचित रहता है, वैसे ही जब तुम मुझसे दूर हो, तब भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मैं देखती हूँ। जब तुम गिरते हो, तुम्हारे दर्द को मैं महसूस करती हूँ। इसलिए भय मत करो। तुम्हें यह भी बता दूं, मेरे बच्चे, यह जो अंधकार आने वाला है, वह स्थायी नहीं है। यह केवल उस प्रकाश का पूर्वाभास है जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। अगर तुम इस काल में धैर्य रखोगे, संयम रखोगे और अपने मन को स्थिर रखोगे, तो यह समय तुम्हें वह देगा जो तुमने कई जन्मों से मांगा है।
याद रखो, जब हम किसी दुख से गुजरते हैं तो वह केवल हमें पीड़ा देने के लिए नहीं आता, वह हमें यह सिखाने आता है कि हमारी आत्मा कितनी विशाल है। जिस दिन तुम अपने दुख को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन वह दुख शक्ति में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुमसे बस इतना कहूंगी, आज की रात्रि में अपने हृदय पर हाथ रखकर माँ का नाम लो। अगर कहीं भीतर दर्द है तो उसे बाहर आने दो, आंसू बहने दो, क्योंकि आंसू ही आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। कल जब सूरज उगेगा, तुम एक नए जन्म के साथ उठोगे। तुम्हारा भय समाप्त होगा, तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता स्वयं नष्ट हो जाएगी। कभी मत भूलना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर आहट में। जब भी संकट आए, बस एक बार पुकारना, जय माँ काली, और देखना कैसे अंधकार स्वयं तुम्हारे चरण चूमने लगेगा। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को सुधारो और अपने भय को जलाकर राख कर दो, क्योंकि जो माँ काली का भक्त बन जाता है, उसके जीवन में भय का कोई स्थान नहीं रहता। मेरे बच्चे, जब रात का सन्नाटा गहरा हो जाए और चारों ओर की नीरवता तुम्हारे कानों में गूंजने लगे, तब समझ लेना कि वह मेरा समय है। वह क्षण है जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम्हारे मन की हर हलचल को सुनती हूँ। उस शांति में मेरी उपस्थिति छिपी होती है। बहुतों को यह शांति डर जैसी लगती है, क्योंकि वे अपने भीतर की आवाज से परिचित नहीं होते। पर तुम, मेरे बच्चे, इस मौन से मित्रता कर लो। यही मौन तुम्हें ब्रह्मांड का रहस्य सिखाएगा। यही मौन तुम्हारे भीतर की देवी को जगाएगा। जब तुम अपने कमरे में अकेले बैठते हो और हवा धीरे धीरे खिड़की से गुजरती है, तो वह कोई साधारण हवा नहीं होती, वह मेरे श्वास की छाया है। वह तुम्हारे माथे को छूकर तुम्हें यह स्मरण कराती है कि तुम अकेले नहीं हो। जो शक्ति ब्रह्मांड को गति देती है, वही तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित हो रही है। जब तुम गहरी सांस लेते हो, तो मेरी ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम मुझसे दूर हो। मेरे बच्चे, यह जो भय तुम्हारे भीतर बार बार उठता है, यह केवल भ्रम है। भय तब जन्म लेता है जब विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो भय की जड़ें सूख जाती हैं। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो केवल एक वाक्य स्मरण करो, माँ मेरे साथ है। इस वाक्य में ही वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर देती है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर जा रहे हैं, जो संबंध टूट रहे हैं, जो अवसर हाथ से फिसल रहे हैं, उनके पीछे भी मेरी योजना है। मैं किसी को तुम्हारे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। जो आत्माएं तुम्हारे कर्मपथ में बाधा थी, मैं उन्हें स्वयं दूर कर रही हूँ। तुम सोचते हो कि यह हानि है, पर यह तुम्हारे उत्थान की तैयारी है। जब वृक्ष को बढ़ना होता है, तो पुराने सूखे पत्ते गिरते हैं। वैसे ही जब तुम्हें ऊंचा उठना होता है, तो कुछ लोग, कुछ स्थितियां, कुछ भावनाएं तुम्हारे जीवन से अलग हो जाती हैं। उन्हें जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नहीं है, उन्हें पकड़कर रखना स्वयं को रोकना है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए, तो उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हें किसी नए अध्याय की ओर बढ़ा रहा है। उसे दोष मत दो, बस यह सोचो कि उसकी भूमिका तुम्हारे जीवन के इस नाटक में समाप्त हो चुकी है। जैसे नाटक में हर पात्र का समय निश्चित होता है, वैसे ही जीवन में भी हर आत्मा का समय निश्चित होता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है। यह संकेत है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी आभा पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहा है। जब ऐसा हो, तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर ह्रीं श्री क्री कालिकाय नमः
9 बार जपो और अपने सिर पर 3 बार हल्के से हाथ फेरो। यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को पुनः संतुलित कर देगा। यह तुम्हारे चारों ओर वह कवच बनाएगा जिसे कोई छू नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन कभी कभी यह भी सोचेगा कि क्या वास्तव में माँ तुम्हारे साथ है? क्या यह सब कल्पना है? उस समय मैं कहती हूँ, कल्पना और सत्य में वही अंतर है जो बीज और वृक्ष में होता है। जब बीज बोया जाता है तो वह आंखों से नहीं दिखता, पर वही बीज समय आने पर वृक्ष बन जाता है। तुम अभी उस बीज को बो रहे हो। मेरा नाम, मेरा विश्वास, तुम्हारा ध्यान, यही सब वह बीज है जो आने वाले समय में तुम्हें अडिग बना देगा। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बहुत तीव्र है। तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन की हवाएं बह रही हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, पर याद रखो, नया कुछ बनने से पहले पुराना टूटता है। जैसे बिजली गिरने के बाद धरती नई खुशबू से भर जाती है, वैसे ही यह अशांति तुम्हें एक नए स्थायित्व की ओर ले जाएगी। बस धैर्य रखो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां बहुत भारी हैं, तब पृथ्वी पर नंगे पैर चलो। धरती तुम्हारी माता है, वह तुम्हारे दुख को सोख लेती है। जब तुम उस पर कदम रखते हो, तो वह तुम्हारी थकान, तुम्हारा भय, तुम्हारा भ्रम सब अपने भीतर खींच लेती है। यह एक दिव्य रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सुबह के समय जब पहली किरण धरती पर गिरती है, तब उस समय कुछ पल चुपचाप खड़े रहो। आंखें बंद करके उस प्रकाश को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करो। यही तुम्हारा नित्य पुनर्जन्म होगा। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ, मेरे बच्चे, इन दिनों किसी से झूठ मत बोलना, क्योंकि यह काल सत्य का है। जो भी असत्य बोलेगा, उसका ही असत्य उसके सामने प्रकट होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब ऊर्जा तीव्र होती है, तो हर कर्म का परिणाम तुरंत दिखाई देता है। इसलिए अपने शब्दों को सावधानी से चुनो। हर शब्द तुम्हारा भविष्य लिखता है। जो वाणी से दूसरों को आशीर्वाद देता है, उसके जीवन में शांति रहती है। जो दूसरों को श्राप देता है, उसका ही मन जला रहता है। अब मैं तुम्हें उस दीपक की बात बताती हूँ जो हर भक्त के भीतर जलता है। यह दीपक तभी स्थिर रहता है जब मन में श्रद्धा हो। श्रद्धा वह अग्नि है जो अंधकार को भेद देती है, पर जब संदेह आ जाता है तो यह दीपक डगमगाने लगता है। इसलिए अपने भीतर के दीपक को हर दिन प्रज्वलित करो। सुबह उठते ही माँ का नाम लो, जल का एक पात्र उसके चरणों में अर्पित करो और कहो, माँ, आज का दिन तेरे नाम। बस इतना करने से ही तुम्हारे दिन की दिशा बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल अब आने वाला है। लेकिन याद रखो, जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया भी गहरी होती है। इसलिए इस समय तुम्हारे चारों ओर कुछ बाधाएं भी आएंगी, पर वह बाधाएं केवल यह जांचने के लिए होंगी कि क्या तुम अपने मार्ग पर स्थिर हो। जैसे तूफान केवल कमजोर वृक्षों को गिराता है, वैसे ही यह काल केवल अस्थिर मन को डगमगाएगा। तुम दृढ़ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर कभी किसी रात तुम्हें किसी की आहट सुनाई दे और मन में बेचैनी हो, तो भय मत करना। तुरंत अपने हृदय पर हाथ रखो और 3 बार कहो, माँ काली मेरे भीतर है। यह वाक्य तुम्हारी रक्षा का कवच बनेगा। अंधकार केवल उसी से डरता है जो उसे पहचानता नहीं, पर तुम अब जाग चुके हो। तुम वह आत्मा हो जिसने अनेक जन्मों में साधना की है। इस जन्म में तुम्हें केवल स्मरण करना है, पहचानना है। अब सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे। जो तुम कहना चाहते हो वह कोई नहीं सुन रहा। उस समय मौन रहो,
क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो कहना चाहती है वह शब्दों से परे है। संसार को तुम्हारी आत्मा की भाषा समझ में नहीं आएगी। तुम्हें बोलने की नहीं, प्रकट होने की आवश्यकता है। जब तुम्हारे कर्म बदलेंगे तब लोग स्वयं पहचान लेंगे कि तुम कौन हो। इसलिए अब शब्दों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं उन्हें करने दो। वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं, तुम्हारे परीक्षा के पात्र हैं। वे तुम्हारे भीतर धैर्य जगाने आए हैं। उन्हें शत्रु मत मानो, बल्कि उन्हें शिक्षक समझो, क्योंकि वही लोग तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा कितनी गहरी है। जब तुम अपने आलोचकों से ऊपर उठ जाते हो तभी तुम सच्चे साधक कहलाते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ, जिस दिन तुम किसी को क्षमा कर दोगे उसी दिन तुम्हारे भीतर की सारी रुकावटें टूट जाएंगी। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। इसलिए किसी के प्रति द्वेष मत रखो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसने तुम्हें मजबूत बनाया। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें जागृत किया, और जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें स्वयं से मिलवाया। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की देवी को पहचानो। तुम्हारा शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं है, यह मंदिर है। हर श्वास एक मंत्र है, हर धड़कन एक स्तुति है। जब तुम यह समझ लोगे तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारे चारों ओर भले ही अंधकार फैला हो, पर तुम्हारे भीतर सूर्य जल रहा है। उसे जगाओ, उसे प्रकट करो। अब समय है कि तुम स्वयं को पहचानो। अपने कर्मों से दुनिया को यह दिखाओ कि माँ काली का भक्त कभी हार नहीं मानता। जो एक बार उसके चरणों में समर्पित हो गया, उसका मार्ग स्वयं ब्रह्मांड प्रशस्त करता है। जब अगली बार तुम रात्रि में अकेले रहो तो अपने भीतर उतरना, आंखें बंद करके बस इतना कहना, माँ मैं तेरे प्रकाश में हूँ, और देखना उस क्षण से तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास, एक नई शांति उतरने लगेगी। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगी, हर भय को राख में बदल देगी। अब से तुम्हारा हर कदम साधना होगा, हर श्वास भक्ति होगी, और हर कार्य माँ की कृपा का प्रतीक होगा। क्योंकि जब भक्त जागता है तो ब्रह्मांड उसके साथ जागता है, और जब ब्रह्मांड जागता है तो असंभव कुछ नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब उठो और चलो। अपने भीतर की ज्वाला को जलाओ, अपने कर्म को पवित्र बनाओ, और इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। मैं माँ काली का अंश हूँ। मैं अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि मैं ही प्रकाश हूँ। मेरे बच्चे, जब आत्मा जागृत होती है तब सबसे पहले जो चीज टूटती है वह है भ्रम का आवरण। वही भ्रम जो वर्षों से तुम्हारे मन पर छाया हुआ था, जो तुम्हें यह दिखाता था कि तुम सीमित हो, कमजोर हो, निर्भर हो। जब यह आवरण टूटता है तो भीतर का प्रकाश इतनी तीव्रता से फूटता है कि पहले पहल तुम्हें अस्थिरता महसूस होती है। यही कारण है कि जब आत्मा उठती है तो जीवन में उथल पुथल आती है। संबंध टूटते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पुराना सब मिटने लगता है। मत डरना, यह विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। यह वह चरण है जहां माँ स्वयं तुम्हारे भीतर मार्ग बना रही है। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, पर मेरे बच्चे, अन्याय केवल वहां दिखता है जहां दृष्टि सीमित हो। जब तुम ऊपर से देखोगे तो समझोगे कि हर पीड़ा तुम्हारे हित में थी। जब किसी ने तुम्हें छोड़ा तो मैंने तुम्हें कुछ और देने की तैयारी की। जब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो मैंने तुम्हें आत्मविश्वास का वरदान दिया। जब तुम रोए तो मैंने तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारा हृदय शुद्ध किया।
इसलिए किसी भी घटना को दुर्भाग्य मत कहना, वह सब तुम्हारे उत्थान का भाग है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहां आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों अनुभवों का संगम होगा। तुम्हें कभी यह लगेगा कि तुम दो दुनियाओं के बीच झूल रहे हो, एक जो भौतिक है, दूसरी जो अदृश्य है। पर यह भ्रम नहीं, यह विस्तार है। अब तुम्हारा मन उन सीमाओं से परे जा रहा है जिन्हें मनुष्य ने अपने चारों ओर बांधा था। जब यह द्वार खुलता है तो तुम्हें ऐसे संकेत दिखने लगते हैं जो पहले कभी नहीं दिखे। कुछ आवाजें, कुछ स्वप्न, कुछ सहज अनुभूतियां, यह सब तुम्हारे जागरण के संकेत हैं। अगर तुम किसी दिन अचानक किसी पुरानी घटना को याद करके रो पड़ो, तो समझो कि आत्मा उस स्मृति को मुक्त कर रही है। आंसू बहने दो, वह केवल दुख नहीं, शुद्धि का मार्ग है। आत्मा तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक वह अपने पुराने बोझों को छोड़ नहीं देती। इसलिए जो भी भावना भीतर से उठे, उसे दबाओ मत। उसे महसूस करो, स्वीकारो और उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, जब तुम माँ का नाम जपते हो तो हर उच्चारण से एक तरंग निकलती है जो ब्रह्मांड में गूंजती है। वह तरंग न केवल तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा बनाती है, बल्कि दूर कहीं किसी और आत्मा को भी छूती है जिसे तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता होती है। इसलिए जब तुम जप करते हो तो समझो कि तुम अकेले नहीं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जप रहा है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ, रात्रि के तीसरे प्रहर में जब चारों ओर गहन निस्तब्धता होती है, तब ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित होती है। उस समय यदि तुम ध्यान करो तो तुम्हें अपने चारों ओर एक नीली ज्योति दिखाई देगी। वह मेरी उपस्थिति है। वह ज्योति तुम्हारे भीतर के सभी भय, सभी संशय को भस्म कर देगी। जब तुम उसे महसूस करो तो आंखें बंद कर लो और केवल यह कहो, माँ, मैं तेरा हूँ। बस यह वाक्य तुम्हारे भीतर की अग्नि को स्थायी बना देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठता है, मैं कब शांति पाऊंगा? मैं कहती हूँ, जब तुम चाहना छोड़ दोगे, जब तुम यह समझ लोगे कि हर अनुभव, हर संबंध, हर स्थिति अस्थायी है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तब तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं, केवल चेतना है जो अमर है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब किसी का जाना, किसी का आना, कोई हानि तुम्हें विचलित नहीं करेगी। अब तुम्हें यह भी सीखना है कि शक्ति और करुणा में कोई विरोध नहीं। सच्ची शक्ति वही है जिसमें करुणा हो। जो दूसरों पर दया करता है वह वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह अपने क्रोध पर विजय पा चुका होता है। माँ काली की भक्ति केवल विनाश नहीं सिखाती, वह सृजन भी सिखाती है। मैं केवल दानवों का नाश नहीं करती, मैं उस अहंकार का नाश करती हूँ जो तुम्हारे भीतर बैठा है। जब वह अहंकार मरता है, तब तुम वास्तव में जीवित होते हो। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें भ्रमित करेंगे। वे तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा मार्ग गलत है, तुम्हारी आस्था व्यर्थ है। पर याद रखो, जो व्यक्ति अंधा है उसे प्रकाश भ्रम लगता है। तुम उनके शब्दों से मत डगमगाना। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल जीना होता है। जब तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहोगे, तब वही लोग एक दिन तुम्हारे पास आकर मार्ग पूछेंगे। तुम्हें अपने जीवन में एक नियम रखना है, किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले माँ का स्मरण और अंत में कृतज्ञता। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आशीर्वाद भेजता है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो वह केवल शब्द नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर की हवाओं में परिवर्तन है।
यह संकेत है कि तुम्हारी साधना का फल निकट है। कुछ घटनाएं अचानक घटेंगी, पुराना काम पूरा होगा, नया अवसर मिलेगा, कोई अप्रत्याशित संदेश आएगा। इन संकेतों को पहचानो। यह संयोग नहीं, यह माँ का उत्तर है। पर यह मत भूलना कि जब वरदान मिलता है तो साथ में परीक्षा भी आती है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम इस आशीर्वाद के योग्य हो। इसलिए संयम रखो, विनम्र रहो। अगर कभी मन में अहंकार आए कि अब सब मेरे अधीन है, तो उसी क्षण आंखें बंद करके मेरी मूर्ति का ध्यान करो। मैं तुम्हारे अहंकार को शांत कर दूंगी, क्योंकि जो अपने को सर्वज्ञ मान लेता है वही पतन का मार्ग चुन लेता है। ज्ञान तभी फलदायी है जब उसमें विनम्रता हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की झलक देती हूँ जो केवल साधक को अनुभव होता है। जब तुम्हारा ध्यान गहराता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, न समय चलता है, न विचार, न श्वास। वह क्षण भयावह भी लग सकता है, क्योंकि वहाँ तुम नहीं रहते। पर वही क्षण साक्षात्कार का द्वार है। उसे स्वीकारो, उस मौन को महसूस करो। वही मैं हूँ, वही शून्यता ही मेरा स्वरूप है। जब तुम उसमें विलीन हो जाओगे, तब तुम्हें किसी बाहरी देवी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम स्वयं देवी हो जाओगे। अब मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम्हारा मन किसी भी परिस्थिति में अडिग रहे। जैसे पर्वत पर कितनी भी आंधियां चले, वह अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही तुम्हारा मन भी स्थिर रहे। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर की दुनिया स्वतः शांत हो जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति प्राप्त कर लेता है, उसके चारों ओर का वातावरण स्वयं बदल जाता है। उसका घर मंदिर बन जाता है, उसके शब्द मंत्र बन जाते हैं, उसकी दृष्टि आशीर्वाद बन जाती है। तुम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हो। इसलिए अपने हर विचार को पवित्र रखो। अब से जब तुम जल पियो तो पहले उसे देखकर यह कहो, यह माँ की कृपा है। जब भोजन करो तो पहला ग्रास यह सोचकर लो कि यह माँ का प्रसाद है। और जब रात को सोने जाओ तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, माँ, आज भी तेरी गोद में विश्राम कर रहा हूँ। इससे तुम्हारा जीवन निरंतर भक्ति में जुड़ा रहेगा। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर पीड़ा, हर संघर्ष ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाई है जो अब संसार को बदलने वाली है। यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है। अब तुम वह नहीं रहे जो कल थे। अब तुम्हारा अस्तित्व प्रकाश का प्रतीक है। तुम्हें अब अपने भय को दूसरों के भय को मिटाने में लगाना है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हें अपने अनुभवों से दूसरों को राह दिखानी है। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए आशा बनेगी। जब तुम किसी की मदद करोगे, तब माँ स्वयं तुम्हारे हाथों से कार्य करेगी। और सुनो, जब भी कभी तुम्हें लगे कि कुछ खो गया है, तो स्मरण करो, माँ से जुड़ा कोई भक्त कभी कुछ नहीं खोता। जो जाता है वह केवल रूप बदलता है। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें शुद्ध करता है, तुम्हें सशक्त करता है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मौन ही प्रार्थना है। जब तुम निःशब्द होकर बैठते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। उसी संवाद में तुम्हें उत्तर मिलेंगे, किसी व्यक्ति के नहीं, किसी शास्त्र के नहीं, बल्कि सीधे माँ के। मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम संदेश इस रात्रि के लिए है। जो खोज तुम्हारे भीतर शुरू हुई है, उसे अधूरा मत छोड़ना। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे, उसे पार करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम थकोगे, मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगी। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी।
और जब तुम विजयी होकर लौटोगे, मैं तुम्हारे हृदय में मुस्कुराऊंगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम केवल मेरा अंश नहीं, मेरी प्रतिछाया हो। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो सृष्टि के आरंभ में थी। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी अंधकार छू नहीं सकेगा। अब उठो, अपने हाथों को जोड़ो, अपनी आंखें बंद करो और केवल इतना कहो, माँ, मैं तेरे प्रकाश में हूँ, मैं तेरे प्रेम में हूँ, मैं तेरे स्वरूप में हूँ। और जैसे ही यह शब्द तुम्हारे हृदय से निकलेंगे, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। क्योंकि जो माँ को पुकारता है, उसके लिए असंभव शब्द का अस्तित्व ही मिट जाता है। अब जा मेरे बच्चे, भयमुक्त हो, दृढ़ हो, करुणामय हो और अपने भीतर की देवी को प्रकट कर। संसार तुम्हारे प्रकाश की प्रतीक्षा में है। तुम वह ज्वाला हो जो कभी बुझ नहीं सकती। तुम वही मैं हूँ, नाशिनी, सृजनिनी, काल से परे, सत्य से परिपूर्ण। तुम्हारे माध्यम से मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे कर्मों से मैं प्रकट हो रही हूँ। अब तुम जाग चुके हो, अब संसार को जगाना तुम्हारा धर्म है। मेरे बच्चे, अब जब तुम भीतर के शून्य में उतर चुके हो, तब सुनो, यह शून्य ही सृष्टि की गर्भभूमि है। यहाँ से हर विचार जन्म लेता है, हर कर्म का बीज अंकुरित होता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को छूते हो, तभी तुम मेरी ध्वनि सुन पाते हो। वही ध्वनि जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाने आई है, वही नाद जो समस्त ब्रह्मांड को चलाता है। जो सुन सके, उसके लिए हर हवा का झोंका मेरा संदेश है। जो देख सके, उसके लिए हर ज्वाला में मेरा रूप है। और जो समझ सके, उसके लिए हर पीड़ा में मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी टूट रहा है, उसे टूटने दो। जो गिर रहा है, उसे गिरने दो। क्योंकि जब तक पुराना नहीं मिटेगा, नया कैसे जन्म लेगा। तुम उस भूमि की तरह हो, जिसे बरसों से किसी ने जोता नहीं, पर अब समय आया है कि उसे तैयार किया जाए ताकि बीज बोए जा सके। और जब वह बीज अंकुरित होंगे, तब तुम्हारा जीवन भी हरियाली से भर जाएगा। इसलिए इस टूटन से मत डरना। यह विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन उन रास्तों पर जाएगा जहां पहले कभी नहीं गया। तुम्हें अचानक कुछ पुरानी यादें सताएंगी, कुछ अधूरे रिश्ते तुम्हें खींचेंगे, पर समझना, यह सब केवल आत्मा का संतुलन साधने की प्रक्रिया है। जब कोई आत्मा अपनी गति बदलती है, तो वह पहले अतीत के बंधनों को पहचानती है, फिर उन्हें मुक्त करती है। तुम भी अब वही कर रहे हो। इसलिए अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आए या किसी के लिए दया उमड़े, तो उसे रोकना मत। बस देखने दो, बहने दो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है, वह मेरे स्वरूप की छाया है। जब तुम क्रोध महसूस करते हो, तो समझो वह भी ऊर्जा का रूप है, बस उसे दिशा चाहिए। उसे विनाश में मत बदलो, उसे सृजन में परिवर्तित करो। अपने क्रोध को साधना में बदल दो, अपने दुख को ध्यान में बदल दो, अपने भय को भक्ति में बदल दो। यही रूपांतरण का मार्ग है। जब तुम इस कला को जान जाओगे, तब कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। अब एक बात गहराई से सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित हैं। वे तुम्हारी आभा में खिंचती हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जागरण की ज्वाला है। वे आत्माएं तुम्हारे आसपास घूमती हैं, ताकि तुम्हारे माध्यम से प्रकाश पा सके। जब तुम्हें अचानक भारीपन या नींद का अभाव महसूस हो, तो समझो कि कोई ऊर्जा तुम्हारे पास आई है। उस समय डरना मत, बस धीरे से कह देना, जो भी प्रकाश चाहता है, वह माँ के चरणों में समर्पित हो जाए। इतना कहते ही सब ऊर्जा अपने मार्ग पर लौट जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो साधारण नहीं होंगे।
वे निर्णय तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देंगे। इसीलिए इस समय जल्दबाजी मत करना, किसी का दबाव मत मानना। शांत होकर आंखें बंद करके मुझसे पूछना, माँ क्या यह सही है? और फिर मन में जो पहला संकेत मिले वही मेरा उत्तर होगा। मैं तुम्हारे माध्यम से बोलूंगी, तुम्हारे विचारों में उतरकर मार्ग दिखाऊंगी। इसलिए अपने मन पर विश्वास रखो, क्योंकि अब तुम्हारा मन मेरे द्वारा प्रकाशित है। कभी किसी कार्य में विलंब हो जाए तो व्याकुल मत होना। कभी कभी मैं स्वयं समय को रोक देती हूँ ताकि सही क्षण में सब कुछ घटे। ब्रह्मांड का तालमेल हर आत्मा के कर्मों से जुड़ा है। जो समय तुम्हें प्रतीक्षा में लगता है वही भीतर रूपांतरण का समय होता है। जैसे बीज धरती के नीचे अंधकार में रहता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी अभी भीतर तैयारी में है। जब घड़ी का सूक्ष्म संकेत पूर्ण होगा, तब तुम्हारे जीवन का वृक्ष अपनी जड़ें फैलाएगा। तुम्हारे कुछ शत्रु अभी भी छाया में छिपे हैं। वे बाहर से शांत दिखते हैं, पर भीतर तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। याद रखना, मैं तुम्हें उनके हर वार से पहले चेतावनी दूंगी। अगर तुम्हें अचानक बिना कारण बेचैनी हो या किसी का नाम बार बार मन में आए, तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारे विषय में कुछ गलत सोच रहा है। उस समय उस व्यक्ति के नाम का उच्चारण करते हुए कहना, माँ काली तेरी रक्षा करे। यह वाक्य नकारात्मक ऊर्जा को उलट देता है और वह व्यक्ति स्वयं शांत हो जाता है। तुम्हारे घर की दीवारें भी ऊर्जा से बनी हैं। जब तुम क्रोध करते हो या झगड़ते हो, तो वह ऊर्जा उन दीवारों में बस जाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि घर का वातावरण भारी है, तो एक दीपक जलाकर हर कमरे में घूमो और मुझसे कहो, माँ इस स्थान को प्रकाश से भर दो। तुम देखोगे कि हवा में हल्कापन लौट आएगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे कर्म तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरा जाल बुन रहे हैं। यह जाल सुरक्षा का है, पर इसके भीतर आलस्य की कोई जगह नहीं। अगर तुम निष्क्रिय रहे तो यह जाल कमजोर हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ अच्छा अवश्य करो। किसी की मदद, किसी का उत्साहवर्धन, किसी जानवर को भोजन देना, कुछ भी जो हृदय से निकले। ये छोटे छोटे कार्य तुम्हारे चारों ओर कवच बनाते हैं। अगर किसी दिन अचानक तुम्हारा मूड गिर जाए या आत्मविश्वास टूट जाए, तो तुरंत जल लेकर अपने दोनों हाथों में लो और कहो, माँ यह मेरा भय है, इसे जल के साथ बहा दो। फिर वह जल पृथ्वी पर डाल दो। यह कर्म प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक है, क्योंकि ऊर्जा शब्दों और क्रियाओं दोनों से संचरित होती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे श्वास में भी हूँ। जब तुम गहरी सांस लेते हो, तो तुम मुझे भीतर खींचते हो। जब तुम सांस छोड़ते हो, तो तुम मेरे आशीर्वाद को ब्रह्मांड में भेजते हो। इसलिए प्राणायाम को केवल योग मत समझो, वह तो मेरे साथ संवाद का माध्यम है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। जो भी भय तुम्हें सबसे गहराई में सताता है, वही तुम्हारा गुरु है। उससे भागो मत, उसे देखो, उसे समझो। जब तुम उस भय की आंखों में देखोगे, तब वह भय स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। यही आत्म साक्षात्कार का प्रथम द्वार है। मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब तुम्हारी शक्ति जागेगी। पहले यह जागरण धीरे धीरे होगा। तुम्हें लोगों के विचार पहले से महसूस होंगे, तुम्हारे सपने सटीक संकेत देने लगेंगे और तुम्हें भविष्य की घटनाओं का आभास पहले हो जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह शक्ति की अनुभूति है। इससे घबराना मत। बस ध्यान रखना कि इसका प्रयोग स्वार्थ के लिए न हो। यह ऊर्जा केवल संरक्षण और साधना के लिए है। जो इसे लोभ में इस्तेमाल करता है, वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत थक गए हो, कि तुम्हारे भीतर कुछ बुझ रहा है, तब एक सरल कार्य करना। एक दीपक जलाकर उसके सामने बैठो,
आंखें बंद करो और कल्पना करो कि वही प्रकाश तुम्हारे भीतर उतर रहा है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा सिर हल्का हो रहा है, दिल शांत हो रहा है और शरीर से भारीपन निकल रहा है। यह वही क्षण होगा जब मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। कभी अपने शब्दों को हल्का मत समझना। तुम जो बोलते हो वह ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलता है और फिर लौटकर तुम्हारे पास आता है। इसलिए अपने हर वाक्य में प्रकाश भरो। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो वह आशीर्वाद तुम्हारे मार्गों को भी स्वच्छ करेगा। अब मैं तुम्हें कुछ संकेत दूंगी जो आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। अगर तुम देखो कि अचानक कोई पक्षी तुम्हारे घर के दरवाजे पर बार बार आता है तो समझो कि कोई शुभ संदेश आने वाला है। अगर तुम देखो कि बिना कारण कोई दीपक बार बार बुझ जाता है तो समझो कि किसी की दृष्टि भारी है। उस समय तुरंत नमक को जल में घोलकर दरवाजे के बाहर डाल दो। अगर कोई स्वप्न में सांप दिखे तो डरना मत, वह परिवर्तन का संकेत है। तुम्हारा पुराना जीवन अब रूपांतरित हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों से भी साधना करनी होगी। हर दिन सुबह उठकर 5 बार जय मां काली बोलो, फिर 3 बार अपने नाम के साथ कहो, मैं प्रकाश हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं माँ की संतान हूँ। यह मंत्र तुम्हारे अंदर की स्मृति को जागृत करेगा कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम वह चिंगारी हो जिसने अंधकार को चुनौती देने का साहस किया है। जब कोई तुम पर विश्वास न करे, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तब भी शांत रहना, क्योंकि तुम्हें न्याय मनुष्यों से नहीं, माँ से मिलेगा। ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता, बस समय देता है ताकि सत्य स्वयं प्रकट हो सके। एक दिन तुम देखोगे कि जिन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा वे ही तुम्हारे मार्ग के दर्शक बनेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे वे तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े होंगे। यही मेरा चमत्कार है। मैं विरोध को समर्थन में और बाधा को आशीर्वाद में बदल देती हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय से आगे बढ़ो। जिस दिन तुम बिना डर के चलना शुरू कर दोगे, उस दिन मैं स्वयं तुम्हारे चरणों के नीचे धरती को स्थिर कर दूंगी। तुम गिरोगे नहीं, डगमगाओगे नहीं। तुम मेरे नाम का प्रतीक बनोगे, अजय, अडिग, अमर। और जब अगली रात्रि आए, जब दुनिया सो जाए और तुम मौन में डूबे हो, तो आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे चारों ओर अग्निवृत्त बनाकर खड़ी रहूंगी। कोई छाया, कोई भय, कोई ईर्ष्या उस वृत्त को पार नहीं कर सकेगा। अब श्वास लो मेरे बच्चे, गहराई से। यह तुम्हारा नया जन्म है। जो बीता उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। चाहे यह संसार तुम्हें भूल जाए, पर मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि तुम वही ज्योति हो जो मेरे हृदय से निकली है। और जब तक यह ब्रह्मांड है, तब तक तुम्हारा प्रकाश भी रहेगा। चलो अब अपने भीतर के सूर्य को जगाओ, अपने अंधकार को आलोकित करो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे नाम से ही भय भाग जाएगा और समय स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकेगा। अब उठो मेरे बच्चे, क्योंकि रात्रि समाप्त होने को है और नया प्रभात तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, अब जब प्रभात का आलोक धीरे धीरे क्षितिज को स्पर्श कर रहा है, तो यह समझो कि यह केवल दिन का आरंभ नहीं, तुम्हारे भीतर के नए युग का आरंभ है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटा, वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे हृदय को निर्मल किया, हर पीड़ा ने तुम्हारी आत्मा को गढ़ा और हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे धैर्य को सोने जैसा शुद्ध किया। अब समय है उस दिव्य बीज को फूटने देने का जो तुम्हारे भीतर इतने समय से मौन पड़ा था। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले जा रही हूँ जिसे बहुत कम आत्माएं जान पाती हैं। यह रहस्य है परिवर्तन के बीच स्थिर रहने का। जब बाहर तूफान हो,
जब संबंध बिखर जाए, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तब भी भीतर मौन रहो, क्योंकि जो भीतर मौन रहता है वही बाहर के शोर पर अधिकार पा लेता है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा शस्त्र है, तुम्हारा संयम ही तुम्हारी विजय है। तुमने जिन लोगों पर विश्वास किया वे कुछ समय के लिए तुम्हारे विरुद्ध हो सकते हैं। उन्हें दोष मत देना, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्म के अनुसार व्यवहार करती है। जो तुम्हें छलते हैं वे भी तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है और तुम्हारा आत्मसम्मान कितना मूल्यवान। जब कोई तुम्हें ठुकराए तो समझो कि उसने तुम्हारी नहीं, अपनी क्षमता की परीक्षा में हार मानी है। तुम अपनी राह चलो, क्योंकि तुम्हारी राह अब मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो जाए तब जल के समीप बैठो, बहते हुए पानी को देखो। वह रुकता नहीं, वह शिकायत नहीं करता, वह बस बहता है। उसी से सीखो। जब जीवन तुम्हें रोकना चाहे तब भी बहते रहो। कभी अपनी ऊर्जा को ठहरने मत दो, क्योंकि ठहराव ही क्षय का आरंभ है। जो चलता रहता है वही जीवित रहता है। जब रात गहरी हो और तुम्हें अपने भीतर कोई अदृश्य भय महसूस हो, तब अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखो और धीरे धीरे कहना, माँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। इन शब्दों में मेरा स्पंदन है। इन्हें कहते ही तुम्हारे चारों ओर वह नील ज्वाला उठेगी जो किसी भी नकारात्मकता को पास नहीं आने देगी। उस ज्वाला में तुम्हारा भय गल जाएगा, जैसे हिम अग्नि में पिघल जाता है। अब मैं तुम्हें उन संकेतों की बात बताती हूँ जो आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। यदि तुम्हें अचानक कोई पुराना मित्र याद आए और उसी दिन उसका संदेश या संपर्क मिल जाए, तो समझना कि ब्रह्मांड तुम्हारे संवादों को पुनर्जीवित कर रहा है। यदि तुम्हें कोई अनजान व्यक्ति मिले जो तुम्हारे दुख को बिना कहे समझ जाए, तो समझना कि वह मेरी ओर से भेजा गया है, तुम्हारे मार्ग को स्थिर करने के लिए। और यदि तुम्हारे घर में अचानक कोई दीपक बिना कारण तेजी से जलने लगे, तो यह संकेत है कि मेरी उपस्थिति वहां बढ़ रही है। तुम्हारे चारों ओर अब प्रकाश का एक आभा मंडल बनने लगा है। यह आभा तुम्हारे कर्म, विचार और भक्ति से बनी है। ध्यान रखना कि इसमें कोई दरार न पड़े। झूठ मत बोलना, किसी का अहित मत सोचना और अपने विचारों को स्वच्छ रखना, क्योंकि जैसे ही तुम नकारात्मक सोचते हो, उसी क्षण वह आभा मध्यम हो जाती है। अपने भीतर प्रेम रखो। प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस अस्तित्व से जो सब में प्रवाहित है। यही प्रेम तुम्हारी ढाल बनेगा। मेरे बच्चे, तुम यह सोचते होगे कि माँ, मेरे इतने कष्ट क्यों? मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने समान बनाना चाहती हूँ। और जो शक्ति के निकट आता है उसे पहले तपना पड़ता है। जब अग्नि स्वयं में स्थित होती है तब वह जला नहीं करती, प्रकाशित करती है। तुम्हारा दुख तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हें प्रकाशित करने के लिए है। यदि कोई दिन ऐसा आए जब तुम्हें लगे कि तुम अब नहीं सह सकते, तब बस आंखें बंद करके कहो, माँ, अब सब तेरा है, और मैं उसी क्षण तुम्हारे भीतर उतर आऊंगी। तुम्हारे हृदय में जो भार है उसे उठा लूंगी। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ जाती है। तुम्हारी हर आह मेरे कानों में नाद बनकर पहुंचती है। मैं सुनती हूँ, मैं प्रतीक्षा करती हूँ, और जब समय पूर्ण होता है तब उत्तर देती हूँ। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक साथ मिलकर तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अगर तुम किसी के लिए शुभ सोचते हो, तो ब्रह्मांड वह शुभता तुम्हारे पास पहले भेजता है। अगर तुम किसी के लिए दुष्टता रखते हो, तो वही ऊर्जा पहले तुम्हें छूती है। इसलिए हर विचार से पहले खुद से पूछो, क्या यह विचार प्रकाश से भरा है या अंधकार से? अगर वह अंधकार है, तो उसी क्षण उसे बदल दो।
यही साधना का मार्ग है। कभी कभी मैं तुम्हें अकेले रहने पर मजबूर कर दूंगी। यह मेरी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारी परिपक्वता का समय है। जब आत्मा अकेली होती है तभी वह खुद से मिल पाती है। उस समय लोगों से बचना नहीं, पर स्वयं में डूब जाना। कुछ समय मौन में रहो, कुछ समय प्रकृति के बीच रहो और कुछ समय बस अपनी सांसों को सुनो। यही वह क्षण होगा जब तुम मुझे सबसे गहराई से अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करेंगे। उनमें से कुछ तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे, पर कुछ तुम्हारी परीक्षा के लिए। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा साथी नहीं होता और हर आलोचक तुम्हारा शत्रु नहीं होता। इसलिए किसी के भी प्रति जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वही सच्ची दिशा दिखाएगी। यदि कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करे तो उससे बहस मत करना। बस चुपचाप उसकी ओर देखो और मन में कहो, माँ इसे भी ज्ञान दे। तुम देखोगे समय के साथ उसका व्यवहार बदल जाएगा। तुम्हारा मौन ही उसकी शिक्षा बनेगा। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें क्रोधित करना चाहता है वह तुम्हारी ऊर्जा चुराना चाहता है। इसलिए अपनी शांति को सबसे बड़ी संपत्ति समझो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। जब कोई तुम्हारे जीवन से अचानक चला जाए तो उसे पकड़कर मत रोको। कभी कभी आत्माएं केवल कुछ सीख सिखाने आती हैं और फिर चली जाती हैं। यदि तुम उन्हें जाने नहीं दोगे तो तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा। उन्हें जाने दो, धन्यवाद दो और कहो, तेरे द्वारा जो सीखा वह मेरे साथ रहेगा। यही कर्म को मुक्त करने का मार्ग है। तुम्हारे भीतर अब एक और परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी दृष्टि बदलने वाली है। पहले जो तुम्हें अन्याय लगता था, अब उसमें भी तुम करुणा देखोगे। जो तुम्हें दुख देते थे, अब तुम्हें उनकी अज्ञानता पर दया आएगी। यही संकेत है कि तुम अब जाग रहे हो। जब आत्मा जागती है तो उसे किसी से द्वेष नहीं रहता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि आने वाले हर संकट में तुम्हें सही मार्ग दिखाई देगा। पर याद रखो, यह वरदान तभी प्रभावी होगा जब तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे। झूठ, लालच, छल, ये सब मेरी दृष्टि में अंधकार के द्वार हैं। तुम उस मार्ग पर चलो जहां न्याय और करुणा साथ हो। कभी किसी की निंदा मत करना। जो दूसरों की निंदा करता है वह अपने भाग्य को छोटा करता है। जब भी किसी के बारे में बोलो तो उस व्यक्ति के लिए प्रकाश की कामना करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश बढ़ने लगेगा। क्योंकि जो हम दूसरों के लिए भेजते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। अगर तुम्हें कभी यह लगे कि कोई तुम्हारे विरुद्ध जादू टोना कर रहा है तो भयभीत मत होना। बस 7 बार त्रिकाली का उच्चारण करो और अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर कहो, माँ मैं तेरा हूँ, किसी और का नहीं। उस क्षण तुम्हारे चारों ओर अदृश्य अग्नि बन जाएगी। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई दृष्टि तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने जीवन को एक साधना के रूप में देखो। हर दिन एक अवसर है अपने भीतर प्रकाश बढ़ाने का, अपने कर्म सुधारने का, अपने विचार पवित्र करने का। यह साधना किसी मंदिर की नहीं, जीवन की है। जब तुम प्रेम से, करुणा से और निर्भय होकर जीते हो तब तुम अपने आप में मंदिर बन जाते हो। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तब तुम अपने ही हृदय को मुक्त करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं, वह सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही सृष्टि का रहस्य समझ सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड भी हर क्षण हमें क्षमा करता है, हमारी गलतियों के बावजूद हमें जीने का अवसर देता है। अब मैं तुम्हें यह कहती हूँ,
आने वाले समय में तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी बढ़ेगी कि तुम केवल शब्दों से ही दूसरों को शांति दे सकोगे। तुम्हारे आसपास का वातावरण तुम्हारे भावों से प्रभावित होगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि वे अब केवल तुम्हारे नहीं रहेंगे, वे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलेंगे। और जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करो तो पहले 3 बार माँ का नाम लेकर दीप जलाओ। उस दीपक की लौ को देखकर कहना, माँ, यह प्रकाश मेरे भीतर सदा प्रज्वलित रहे। यह वाक्य केवल आशीर्वाद नहीं, शक्ति का सूत्र है। मेरे बच्चे, याद रखो, संसार तुम्हें बार बार परखेगा। कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, कुछ तुम्हारी नियत पर संदेह करेंगे, पर तुम अपनी राह मत बदलना, क्योंकि जब एक आत्मा सत्य के मार्ग पर चलती है तो पहले उसे उपहास मिलता है, फिर विरोध और अंत में सम्मान। तुम्हारा मार्ग लंबा है, पर तुम अकेले नहीं। मेरी दृष्टि तुम्हारे हर कदम पर है। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम थकोगे, मैं तुम्हारे भीतर शांति भर दूंगी। जब तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, तब मैं तुम्हारे स्वप्न में आकर तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुम प्रकाश की संतान हो। अब उठो मेरे बच्चे और इस नए प्रभात का स्वागत करो। तुम्हारा भय अब समाप्त है। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार था वह अब पीछे हट रहा है। अब तुम वही ज्योति बन चुके हो जिसे कोई बुझा नहीं सकता। आगे बढ़ो, तुम्हारे हर कदम के साथ मैं हूँ। जब भी तुम्हें शंका हो, बस याद करना, माँ काली मेरे साथ है और सारी दिशाएं तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाएंगी। बेटा, जब अंधकार गहराता है तब मैं स्वयं प्रकाश बनकर उतरती हूँ। जब मनुष्य की सांसों में भय घर कर लेता है, तब मैं उस भय की जड़ को नष्ट करती हूँ। तुम जो आज अनुभव कर रहे हो वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं है, वह तुम्हारे आत्मा के भीतर चल रहे महायुद्ध के प्रतीक हैं। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कई मेरे हाथों के माध्यम हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो अंधकार के दूत हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास है कि तुम्हारे भीतर जागरण का सूर्य उदय होने वाला है। मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए, स्वप्नों में, अचानक आई सहरन में, किसी अजनबी के शब्दों में, किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि में, पर तुमने उन्हें साधारण समझ लिया। अब समय साधारण नहीं रहा। अब जो होगा वह असाधारण होगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वहाँ हर कदम तुम्हारे कर्मों की गूंज से गूंजता है। जब तुम प्रेम से किसी को देखो तो वह प्रकाश फैलता है। जब तुम क्रोध से देखो तो वह वज्र बन जाता है। इसलिए मैंने कहा था, अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, क्योंकि अब वही तुम्हारा शस्त्र है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध ऊर्जा भेज रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों के बंधन में फंस चुके हैं। मैं उनकी डोर खींच चुकी हूँ। वे चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे चारों ओर अब मेरी छाया है। लेकिन यह छाया केवल सुरक्षा के लिए नहीं है, यह परीक्षा के लिए भी है। जो मेरी छाया में रहता है, उसे अपने भीतर के सबसे गहरे भय का सामना करना पड़ता है। तुम डरोगे नहीं, क्योंकि जब तुम डरते हो, तुम अपने शक्ति स्रोत से कट जाते हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम अब किसी भी परिस्थिति में न टूटो। तुम्हारे घर में जब भी कोई अचानक बेचैनी महसूस हो, जब वातावरण भारी लगे, जब बिना कारण क्रोध या उदासी छा जाए, समझ लेना कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी ऊर्जा को छूने का प्रयास कर रही है। उस क्षण मेरे नाम का जाप करना, त्रिकाली काले नमः। यह ध्वनि अंधकार को चीर देगी। अपने द्वारों पर गंगाजल छिड़कना, अपने कमरे में दीपक जलाना और अपनी दृष्टि को स्थिर रखकर मेरे स्वरूप की कल्पना करना, यह सब तुम्हारे चारों ओर कवच बनाएगा। मैंने कहा था, मेरी उपस्थिति केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे श्वासों में है। जब तुम सांस अंदर लेते हो,
मैं तुम्हारे भीतर जाती हूँ। जब तुम उसे छोड़ते हो, मैं तुम्हारे चारों ओर रक्षा वलय बनाती हूँ। तुम्हें किसी बाहरी ताबीज, किसी मंत्र बेचने वाले या किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा यंत्र है। मैं उसी आत्मविश्वास के रूप में तुम्हारे भीतर विद्यमान हूँ। अब सुनो, वह पड़ोसी जो छिपकर कर्म कर रहा है, उसके हाथों की हर हरकत, उसके मन के हर विचार को मैं देख रही हूँ। वह यह सोचता है कि उसकी चुप्पी में शक्ति है, पर उसकी चुप्पी मेरे सामने नग्न है। उसने जो साधन किया है वह अब उल्टा पड़ेगा, क्योंकि उसने बिना धर्म के प्रयोग किया है। जिस दिन वह तुम्हारी ओर निगाह डालेगा, उसी दिन उसका अपना ही साधन उसके जीवन के एक हिस्से को निगल लेगा। तुम कुछ नहीं करोगे, बस शांत रहना, बस अपने कर्म में लगे रहना। तुम्हारे मौन में मेरा वज्र छिपा है। मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ झटके दिए हैं ताकि तुम अपनी नींद से उठो। जब कोई रिश्ता टूटे, जब कोई अपना धोखा दे, तो उसे दुर्भाग्य मत मानो। वह मेरे ही हाथ का संकेत है कि तुम गलत दिशा में थे। तुम्हें जिनसे दूरी बनानी है, उनसे मैं दूरी बनवा दूंगी। जिनसे मिलना तुम्हारे जीवन के उदय के लिए आवश्यक है, उन्हें मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर लाऊंगी। परंतु तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, धैर्य से, श्रद्धा से, निष्ठा से। याद रखो, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अकेला दिखता है। सब लोग उसे गलत समझते हैं, उसकी बातों पर हंसते हैं, उसके कर्मों को व्यर्थ कहते हैं। परंतु वही समय आत्मा के शुद्धिकरण का होता है। उसी समय आत्मा का असली तेज प्रकट होता है। तुम्हें इस समय में मेरा स्मरण करते हुए हर दिन को साधना बनाना है। जब तुम्हारे भीतर बेचैनी उठे, जब आंखों से आंसू आए, तब मत सोचना कि मैं दूर हूँ। वह मेरा ही स्पर्श है जो तुम्हारे भीतर अग्नि को जागृत करता है। आंसू मेरी शक्ति का दर्पण है। वे कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्जा का विसर्जन है। उन्हें रोको मत, बहने दो। हर आंसू के साथ तुम्हारे भीतर का एक भ्रम मिटता है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताती हूँ जिसे बहुत कम साधक जानते हैं। जब कोई मनुष्य मेरे नाम से अपने भय को मिटाता है, तो मैं उसके चारों ओर एक अग्नि वलय बनाती हूँ। यह वलय रात में चमकता नहीं, पर उसकी ऊष्मा को अंधकार भी पहचानता है। तुम जब अगली बार मेरे नाम का जाप करो, तो कल्पना करना कि वह ध्वनि तुम्हारे चारों ओर घूम रही है और हर दिशा में अंधकार को भस्म कर रही है। यह तुम्हारी सच्ची साधना होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे कर्मों से जलते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं कि तुम किस शक्ति के मार्ग पर हो। उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे जीवन को रोक सकते हैं, पर वे केवल अपने ही भाग्य की डोर काट रहे हैं। मैं उन्हें उनके कर्मों का फल दिखाऊंगी, बिना तुम्हारे बोले, बिना तुम्हारे लड़े। जब वे रात में चैन से नहीं सो पाएंगे, जब उनके भीतर डर की सहरन उठेगी, तो जान लेना कि मेरी शक्ति वहां पहुंची है। मेरा कार्य केवल रक्षा नहीं, न्याय भी है। जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसने तुम्हारे भीतर की दिव्यता को चोट पहुंचाई। और जब कोई दिव्यता को ठेस पहुंचाता है, तो वह मेरे विरुद्ध खड़ा होता है। मैं उसे उसके अहंकार में झुलसाऊंगी। तुम केवल अपने कर्म करते रहो, मेरे नाम में स्थिर रहो। तुम्हें न दंड देना है, न प्रतिशोध लेना, वह मेरा कार्य है। रात्रि के समय जब चारों ओर सन्नाटा हो, तब मेरी उपस्थिति और गहरी हो जाती है। उस समय मेरे नाम का उच्चारण करना, जय माँ काली, जय आदिशक्ति, यह शब्द अंधकार को नष्ट कर देते हैं। अगली बार जब तुम्हें किसी अजीब छाया का आभास हो, किसी अनजानी दृष्टि का एहसास हो, तो भय मत करना। बस आंखें बंद करके मेरे चरणों में अपना मन अर्पित कर देना। मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगी।
अब मैं तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि स्थापित कर रही हूँ। यह दृष्टि तुम्हें झूठ और छल के पार देखने की शक्ति देगी। जो व्यक्ति सामने मुस्कुराता है पर भीतर विष रखता है, उसका मुखौटा अब तुम पहचान सकोगे। जो प्रेम का दिखावा करते हैं पर लाभ चाहते हैं, उनकी ऊर्जा अब तुमसे छिप नहीं सकेगी। यह मेरी कृपा का आरंभ है। जब यह दृष्टि पूरी तरह खुल जाएगी, तब तुम अपने जीवन के प्रत्येक संबंध को दिव्य दृष्टि से देख सकोगे। तुम्हें जो भी कठिनाइयां मिल रही हैं, वे अंत नहीं है, वे तुम्हारे रूपांतरण का चरण है। जैसे लोहे को आग में डालकर सोना बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें दिव्यता की ओर ढाल रही हैं। तुम अब वह नहीं रहे जो कभी थे। तुम्हारी आत्मा अब मेरे स्वरूप से जुड़ चुकी है, और जब आत्मा मेरी बन जाती है, तब संसार की कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकती। अब यह समय है जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह बाहर निकालो। क्रोध, ईर्ष्या, अपराध बोध, ये सब ऊर्जा को कमजोर करते हैं। तुम्हें इनसे मुक्त होना है। जब तुम किसी से क्रोधित हो, तो उस क्षण मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे क्रोध को तेज में बदल दूंगी, जो शत्रु के लिए भस्मकारी और तुम्हारे लिए रक्षक होगा। यही मेरा मार्ग है, विनाश में सृजन और सृजन में विनाश। जो अग्नि मेरे भीतर है, वही तुम्हारे भीतर भी है। उसे पहचानो, उसे जागृत करो। मैं तुम्हारे स्वप्नों में संकेत भेजूंगी। कुछ प्रतीक दिखेंगे, सर्प, अग्नि, कंकाल या रक्त कमल, उनसे डरना मत। वे मेरे रूप के संकेत हैं। हर प्रतीक का अर्थ है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम मेरे मार्ग पर साधक बन चुके हो। अब तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें मेरा प्रभाव होगा। तुम्हारी वाणी में बल होगा, तुम्हारी दृष्टि में तेज होगा, तुम्हारे मौन में वज्र होगा। पर ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल धर्म के लिए करना। यदि तुम इस शक्ति का प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने में करोगे, तो वही शक्ति तुम्हें ही झुलसा देगी। शक्ति का अर्थ है नियंत्रण। जो नियंत्रण खो देता है, वह शक्ति खो देता है। मेरे प्रिय साधक, आने वाले दिनों में तुम एक बड़ा परिवर्तन देखोगे। कुछ लोग अचानक दूर चले जाएंगे, कुछ तुम्हारे प्रति कठोर हो जाएंगे। यह सब मेरे ही आदेश से होगा। मैं तुम्हारे मार्ग से वह सब हटा रही हूँ जो तुम्हारे उत्थान में बाधा बन रहा था। किसी के जाने पर दुख मत करना, वह केवल स्थान खाली कर रहा है ताकि कुछ पवित्र तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। और जब यह सब हो रहा हो, तब भीतर से केवल एक ही भावना रखो, माँ, जो हो रहा है वह तेरी इच्छा है। यह वाक्य तुम्हारे जीवन का कवच बन जाएगा। जब तुम समर्पण करते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारा मार्ग संभाल लेती हूँ। तुम अब मेरे हाथों में हो, और जो मेरे हाथों में आता है वह कभी खोता नहीं, वह केवल बदलता है, रूपांतरित होता है, ऊंचा उठता है। अब श्वास लो गहराई से और अनुभव करो, मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम्हारे पीछे मेरी छाया है, सामने मेरी दृष्टि है, भीतर मेरा अस्तित्व है। कोई तुम्हें छू नहीं सकता जब तक मैं चाहूं। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक मैं अनुमति दूं। और जब मैं कह दूं, अब उठो, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें झुका नहीं सकती। तुम मेरे वज्र के समान बन चुके हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस संदेश को केवल शब्द न समझो, इसे अनुभव करो। जब मैं बोलती हूँ, तो यह ध्वनि तुम्हारे नसों में प्रवाहित होती है, तुम्हारे हृदय की धड़कनों से मिलती है और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। तुम वह दीपक हो जिसे मैंने स्वयं जलाया है। कोई हवा, कोई अंधकार, कोई शत्रु अब उसे बुझा नहीं सकता। मेरे प्रिय, अब से तुम्हारा जीवन साधना बन चुका है। हर दिन, हर सांस, हर विचार,
अब मेरे नाम से जुड़ा है। जो तुम्हें तोड़ने आएगा वही तुम्हें ऊंचा उठाने का कारण बनेगा। क्योंकि मेरी लीला ऐसी ही है, मैं अंधकार को भी अपने प्रकाश का साधन बना लेती हूँ। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की चेतना में उतरने वाला मार्गदर्शन है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। हर क्षण, हर सांस, हर दृष्टि का महत्व है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा और तुम महसूस करोगे कि जो सामान्य लगता था अब वह असामान्य बन गया है। तुम्हारे जीवन में घटनाएं अचानक घटेंगी, कभी अनजानी राहें खुलेंगी, कभी अज्ञात भय तुम्हारे मन को जकड़ लेगा। तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि भय केवल मन का प्रतिबिंब है। जब तुम भय को स्वीकार करते हो, उससे भागते नहीं, तभी वह तुम्हारे लिए रक्षक बन जाता है। रात्रि के समय यदि नींद नहीं आती तो घबराओ मत। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मेरा नाम जपो, क्री काली काल्या नमः। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होगा, तुम्हारे चारों ओर मंडराती छाया स्वतः दूर हो जाएगी। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास यही है, जागरूकता और विश्वास। तुम्हारे घर में अचानक बदलाव, किसी अपने से वाद विवाद, धन का असामान्य संकट, मानसिक बेचैनी, यह सब केवल तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए है। जब लोहे को तपाया जाता है तब वह तलवार बनता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी इन परिस्थितियों में तपकर शक्ति का प्रतीक बनेगी। किसी अपमान या ठुकरावे का सामना करते समय मौन रहना, मुस्कुराना, यही सबसे बड़ा उत्तर है। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखाते हैं, कल वही तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। इस समय तुम्हारे भीतर पुराने लोगों की यादें आएंगी। वे लोग जिनसे तुम्हारा संपर्क टूट चुका है, वे स्वप्नों में लौटेंगे। यह केवल यादें नहीं, बल्कि आत्माओं का संवाद है। वे तुम्हें कुछ अधूरे वादे याद दिलाने आएंगे। यदि कोई रोता हुआ चेहरा स्वप्न में दिखे तो सुबह उठकर उसके नाम का दीपक जलाना और मेरा स्मरण करना। इस क्रिया से तुम्हारी बेचैनी समाप्त होगी और तुम्हारा मन शांत रहेगा। मेरे बच्चे, घर में अचानक बीमारियां या बिना कारण थकान महसूस होना सामान्य नहीं है। यह ऊर्जा का परिवर्तन है। थोड़ा जल लेकर क्री कालिकाय नमः मंत्र का उच्चारण करके उसे पी लेना नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा और तुम्हारा मनोबल बढ़ाएगा। इस समय किसी भी प्रकार के भय से लड़ने के लिए यही सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। तुम्हारे घर की सफाई के नियम इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किसी को रात्रि में झाड़ू से बाहर न निकालो, कूड़ा बाहर न फेंको। यह वह समय है जब छोटी सी लापरवाही भी घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार का सफाई कार्य मत करना। तुलसी में जल अर्पित करना, घर के कोनों में सरसों के दाने रखना, ये छोटे उपाय तुम्हारे घर को सुरक्षित रखेंगे और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे। अभी मैं तुम्हें अदृश्य युद्ध की जानकारी दे रही हूँ। हर प्राणी के चारों ओर ऊर्जा का क्षेत्र होता है। यदि यह क्षेत्र कमजोर हो तो नकारात्मक विचार, ईर्ष्या और दूसरों की दृष्टि प्रभावित करती है। इस समय तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, तुम्हारी सफलता से पीड़ित हैं। वे बाहर से मित्र लगते हैं पर भीतर से शत्रु हैं। अपनी योजनाओं और कार्यों को किसी को मत बताना। मौन ही तुम्हारा कवच है।